नमस्कार। नमस्कार। ये जो प्रेजेंटेशन आज मैं देने जा रहा हूँ, आदित्यपुर नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से बायोमेडिकल वेस्ट पे हमने काम किया है और कोरोना महामारी को देखते हुए इसमें हमने सोचा कि हम बेहतर कर पाएंगे, इसलिए हमने ये सब्जेक्ट को भी चुना और इसमें हम अच्छा भी कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के तहत हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। जिसमें हम देखते हैं कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए आदित्यपुर नगर निगम के द्वारा बायो वेस्ट कलेक्शन का निष्पादन सुरक्षित तरीके से करवाने के लिए हम लोगों ने जोर दिया। इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में मैं बता रहा हूं। पहला, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत हमने कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी सेंटर का प्रावधान जो है उसके तहत हमने काम वैज्ञानिक तरीके से काम करना आरंभ किया। दूसरा, इसका महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन सभी प्रावधानों के अनुपालन हेतु हमने बायोमेडिकल कचरे के संग्रहण एवं निपटान हेतु नगर निगम के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया। भूमिका में हम आते हैं कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। ऐसा एक्चुअल में नगर निगम की तरफ से और भी संस्थाओं की तरफ से ये कार्य तो किया जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट का कचरे का उठाव तो होता ही है, लेकिन स्पेशली नगर निगम को इस भूमिका में आने की क्या जरूरत पड़ी, हम इसके बारे में, जो भूमिका हमने बनाई उसके बारे में हम बताते हैं। कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी को देखते हुए प्रतिदिन अन्य बहुत सारे लोग जो है मौत के मुंह में जा रहे थे और पूरी दुनिया को यह सबक भी दे रहा था कि स्वच्छता से हमें नाता जोड़ लेना चाहिए। इस विकट घड़ी में सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं अपने अपने स्तर से बेहतर कार्य तो कर रही थी, लेकिन कोरोना से लड़ने और उसकी कड़ी को तोड़ने के लिए एकजुट होकर प्रयासरत करना काफी आवश्यक था। इस कड़ी में आदित्यपुर नगर निगम भी पीछे नहीं था। आदित्यपुर नगर निगम कोविड-19 के सभी सिपाहियों को पहले सलाम करता है। आदित्यपुर नगर निगम ने इस प्रोजेक्ट बताइए प्लीज। ये भूमिका तो समझ में आ गया, आगे सर। वी हैव लिमिटेड टाइम, नो? सो ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट सर, इसकी कार्यप्रणाली और रूपरेखा के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ पर 35 वार्ड में 35 जगह पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया सर, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं और बड़े हॉस्पिटल भी हैं, सरकारी संस्थाएं भी हैं, जिनमें प्रतिदिन 80 से 110 के लोग वैक्सीनेशन और जांच कराते हैं, जिसमें से लगभग 6000 प्रतिदिन का वैक्सीनेशन और जांच चल रहा है। उनके द्वारा जो बायो वेस्ट जनरेट हो रहा है, जैसे हैंड ग्लव्स, कॉटन सीरीज, दवाई, सीसी, पीपीटी किट आदि को, जो कोरोना पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इनके निष्पादन काफ़ी आवश्यक हो जाता है। इसलिए हमने पर्सनल इस काम को करना उचित समझा। इसके लिए सारा पीपीटी किट पहनकर जो भी कलेक्ट करते हैं उनको तैयार किया गया स्पेशल। और सबसे बड़ी बात कि लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, तो हमने इस तरह के एग्जीबिशन मैंने लोगों को बताया कि हरा डब्बा, नीला डब्बा, लाल डब्बा और काले डब्बे में कचरे को डिफरेंस करना है, जिसमें कि काले डब्बे में आपको बायो वेस्ट रखना है। लोग इसको समझ पाएँ और बेहतर तरीके से सेग्रीगेट कर रहे थे। कचरा उठाने में हमको काफ़ी आसानी हो गया सेग्रीगेशन के बाद। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे सर समस्या की, क्योंकि इस काम को करने के लिए हमारे बीच समस्या भी हुई थी। सबसे पहला समस्या था सर सफाई कर्मचारी का कमी, क्योंकि कोरोना काल में कोई भी सफाई कर्मचारी इस काम को करने से पीछे हट रहा था। सबसे पहले तो उसको खुद का जान का डर था कि वो कैसे इस स्थिति में कोरोना काल में वो काम करे। तो हमने उन्हें बताया कि सारा जो भी बायो वेस्ट आपको उठाना है वो पीपीटी किट पहन के और पूरे सेफ्टी के साथ उठाना है। फिर उसके बाद वो लोग तैयार हुए। फिर घरों में लोग बायो वेस्ट अलग छाँट कर नहीं रखते थे। इस प्रभाव को जब उन्होंने समझा तो बायो वेस्ट को अलग से छाँट कर रखने लगे। फिर कहीं पे सर मेडिकल और क्लिनिकों द्वारा भी अपमानित किया गया कि उनका कहना था कि पहले से ही जब हमारी गाड़ी आ रही है तो हम आपको स्पेशली क्यों दें।
जी सर, पेपर में कुछ कठिन था। अब आवश्यकता सर की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें इस काम को करने के लिए? तो बायो वेस्ट ले जाने के लिए प्राइवेट गाड़ियाँ तो पहले से ही थी, लेकिन निजी ज़िम्मेदारी इसकी निजी ज़िम्मेदारी आदितपुर नगर निगम ने समझी और सुरक्षित तरीके से इस कार्य को करने में सहयोग किया। कई बार प्राइवेट गाड़ी सही समय पे आ नहीं पाती थी और काफ़ी दिन भी बीत जाता था, जिस वजह से बायो वेस्ट काफ़ी इधर-उधर लोग फेंक देते थे, कुछ जला देते थे, जिसकी वजह से महामारी फैलने का काफ़ी खतरा होता था। तो जिसको गहनता से नगर निगम ने स्वयं की दृष्टि से सभी पहलुओं को देखा, समझा और निजी तौर पे इस काम को आगे बढ़ाया। इसका प्रभाव पड़ा सर, काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा इस कार्यक्रम के तहत। लोग भावनात्मक रूप से जुड़ने लगे और बायो वेस्ट की गाड़ी को देखकर वो बुलाने लगे, ताकि कोरोना जो महामारी है, वो विस्तृत तौर पर न फैले। आखिर में बस यही संदेश देना चाहूँगा सर कि जित ईमानदारी और मेहनत से अगर हम काम करते हैं इस विषय पर, तो वाक़ई में हम लोग कोरोना को बहुत ही जल्द समाप्त कर पाएँगे। थैंक यू सर। अच्छा है बताया आपने। सर, ये बताइए, अच्छा प्रयास है आपका। जी ये धन्यवाद सर। जो हाँ, घर में जो लोग होम क्वारंटाइन है या कोरोना पॉजिटिव हैं, उनका कचरा कुछ अलग से कलेक्ट करने का प्रावधान है? जी, बिल्कुल। हमने यहाँ पे बताया सर कि घर-घर से लोगों को समझाया गया कि हम जब बायो वेस्ट हम उठा रहे हैं तो सुरक्षित तरीके से उठाएँगे। इसलिए स्पेशली हमने कचरे को छाँट कर रखने के लिए लोगों को बताया। यहाँ पर हमने इसका ज़िक्र किया है सर। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ एक बार। नहीं, वो मैंने डब्बे देखे हैं आपके लाल और नीला एंड ऑल दैट। परंतु सर, मेरा एक सुझाव है कि उसके ऊपर आप कुछ फ़ोटो भी बना दें कि अच्छा सर। कि नीला डब्बे का क्या मतलब है या काले का क्या मतलब है। जैसे अब बायो वेस्ट हो सकता है कोई ना समझ पाए तो उसको बता देना। इसके ऊपर यदि आपने वैक्सीन की फोटो बना दी या कुछ बना दी तो वो समझ जाएगा। जी सर, जी। ठीक है ना। ड्राई वेस्ट तो समझ जाते हैं, गीला सूखा तो समझ जाते हैं। अब ये जी। हैजर्डियस खतरनाक क्या उसके लिए खतरनाक हो सकता है, उसकी यदि पिक्चर होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, जी। ठीक है, आपका प्रयास अच्छा है। धन्यवाद। थैंक यू सर।